वेदों में कहा है जाता से ही ध्रुव मृत्यु। चराचर जगत में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका सृजन हुआ है उसका कल्याण भी निश्चित है, उसका मोक्ष भी निश्चित है। चारों युगों में अगर कल्पना करें तो करोड़ों अरबों लोग जन्मे होंगे, मृत्यु को काल कलवित हुए होंगे, लेकिन जीवन में जन्मने के बाद में सामान्य दिनचर्या जीना, आहार विहार भय निद्रा मैथुन करके केवल अपने पेट भरण पोषण का कार्य करना और अपना जीवन समाप्त कर देना, ऐसे करोड़ों अरबों लोगों ने किया है। सतत प्रक्रिया चली आ रही है, भविष्य में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कीर्तिमान स्थापित करके चले जाते हैं। वो स्मृतियां हमेशा के लिए आदर्श रूप में, प्रेरक रूप में हमारे लिए स्थायी रूप से रह जाती है। ऐसे ही एक छोटे से गांव जसोल में जन्मे आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल, वो केवल बाड़मेर के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि एक विराट व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। सैनिक के घर में जन्मे, फिर सैनिक बने। सैनिक के पश्चात वो उत्कृष्ट लेखक बने, अच्छे चिंतक बने, अच्छे वक्ता बने, अच्छे कूटनीतिक बने, अच्छे नेता बने और एक कुशल नेतृत्व भी बने। विदेशों में उनकी धाक थी। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार देश में ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं था जो चाहे शासन किसी भी दल का हो, विदेशों में कोई देश के दृष्टिकोण से कूटनीतिक कार्य पड़ गया, वहां कोई वार्ता करनी पड़ गई, टेबल टॉक करनी पड़ गई, जटिल मुद्दा था, तो वहां पर निश्चित रूप से संकट मोचक के रूप में जसवंत सिंह जी गए। चाहे वो कंधार अपहरण कांड वाला विषय हो, ब्रिटेन से वार्ता करनी पड़ी हो, या पोखरण परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका हिंदुस्तान से रूठ गया था, श्रद्धेय वाजपेयी जी ने उनको एक संकट मोचक के रूप में भेजा और वहां उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति से वहां के सारे एक निश्चित लोगों से चर्चा करके, वार्ता करके हिंदुस्तान का पुनः संवाद स्थापित किया। 1947 में भारत विभाजन हुआ तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के ही अभिन्न भाग हिंदुस्तान से अलग हो गए। श्रद्धेय जसवंत सिंह जी का एक कहना मानना था, वो कहते थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही अलग हुए टुकड़े हैं। एक तरह से मां के पेट से सिजरियन के द्वारा पैदा हो रखे ऐसे तीनों ही पुत्र समान है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जब एक ही मां से कोख से पैदा हुए तीनों पुत्र हैं तो उनके बीच में सौहार्द का वातावरण रहना चाहिए, संवाद का वातावरण रहना चाहिए। तो उन्होंने इस कड़ी में अथक प्रयास किए, बहुत सारे यत्न प्रयत्न किए। उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में पाकिस्तान जाने के लिए पैदल यात्रा करके और सीमा का, बॉर्डर का गेट खोल करके सड़क मार्ग के द्वारा जाने वाले वो पहले नेता थे। यह बंधुओं सामान्य बात नहीं होती, यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। अपने निश्चित लोगों के द्वारा वो पाकिस्तान गए, उनकी बहुत अगवानी की गई, उनका मान सम्मान किया गया। और एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन्होंने मालानी की रेल चलाई, जिन्होंने इस जोधपुर में बहुत बड़ा एम्स अस्पताल, आज भी कोरोना काल के दौरान जिसकी जान जोखिम में होती है वो तुरंत वहां जाकर के और बहुत अन्य भी जटिल रोगों के लिए उस एक अच्छी सुविधा वाले एम्स को खोला गया, जो कि हिंदुस्तान में गिने चुने स्थान भी खोले गए हैं। दूसरा, विशेष करके वीजा का कोई भी जाता था तो आधी रात को वो फोन करके उन्होंने सिस्टम कुल मिला के अपने हाथ में ले रखा था। हम सभी जानते हैं बंधुओं, जिसका घर छूट जाता है, जिनके रिश्ते नाते परिवार छूट जाता है, उनको परिवार में वापस जाने के लिए चाहे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है या हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाता है, तो जब परिवार छूट जाता है तो उसके मन में क्या बीतती है। पहले तो पासपोर्ट मुश्किल से बनता है, पासपोर्ट के बाद में वीजा मुश्किल से बनता है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक बार चला जाता है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान एक बार चला जाता है, तो उसकी पुनः वीजा बनना बहुत मुश्किल होती है, कानूनी कई जटिलताएं हैं। लेकिन आदरणीय जसवंत सिंह जी सदैव तत्पर रहते थे। कोई भी आ जाता था या फोन के माध्यम से अगर उनको समाचार किया जाता था तो तुरंत ही वो वीजा उनकी बना करके उनको राहत दे देते थे। ऐसा एक विराट व्यक्तित्व था। मालानी के सपूत के नाम से जाना जाने वाले और एक
विश्वविख्यात ऐसा विराट व्यक्तित्व। इनका देहावसान केवल बाड़मेर के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि समूचे हिंदुस्तान के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है। ऐसा महान नेता हिंदुस्तान ने खो दिया। इनके निधन के बाद में हिंदुस्तान के जितने भी दल के बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, सबने संवेदना व्यक्त की, और विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा एक ईमानदार व्यक्तित्व और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, जन जन का प्रिय व्यक्तित्व, विशाल विराट और नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्तित्व खो दिया। यह अपूरणीय क्षति निश्चित रूप से खलेगी ही। सर्वभूतानां प्राणिना श्रेष्ठा प्राणेषु बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु सनातना स्मृतः। यानी चराचर जगत में जो जिनके अंदर जीव है, जो सजीव है, वो श्रेष्ठ है, और सजीवों में भी जो बुद्धिजीवी वो श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में आकर के और हम कुछ करके जाएं तो ही हमारा जीवन सार्थक है। इस कड़ी में श्रद्धेय जसवंत सिंह जी ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत अविस्मरणीय और प्रेरक कार्य किए। इसलिए सज्जनों, ऐसा विराट व्यक्तित्व वर्षों बाद, युगों बाद जन्म लेता है। ऐसे विराट व्यक्तित्व से आज वो हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनका जो कृतित्व है, उनका जो चरित्र है, कार्यशैली है, उससे निश्चित रूप से हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। उनके पास वित्त मंत्रालय था। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े करोड़ों अरबों और खरबों के घोटालों के द्वारा हिंदुस्तान को दीमक की तरह चूसा गया, लेकिन इस व्यक्ति के पास वही पुराना घर है, चाहे वो जोधपुर में है, चाहे सामान्य झुप्पा जसोल में है। ऐसी ईमानदारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। एक सामान्य सरपंच बन जाते हैं, डेलीगेट बन जाते हैं और प्रधान एमएलए बन जाते हैं। उनके घर आप देखिए, मकान 5 साल में बदल जाते हैं, उनका नक्शा ही बदल जाता है। लेकिन वह महान व्यक्तित्व 40 साल तक उन्होंने राजनीति की, हिंदुस्तान की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, हिंदुस्तान का खजाना उनके पास था। लेकिन उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, जब से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तब से लगाकर इनका देहावसान हुआ तब तक वही है। वही पुराना झुंपा है, वही पुराने छीणों वाले कमरे हैं, वही ढाणी है, जोधपुर वाला वही मकान है। ऐसा विशाल व्यक्तित्व वर्षों बाद जन्मता है। हम महाभारत जब देखते हैं तब भीष्म पितामह सरसैया पर होते हैं और कर्ण उनके पास जाते हैं कि मुझे इस युद्ध से वंचित क्यों रखा गया। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि लोगों को लगता होगा कि तू सूत पुत्र है, इसलिए तेरे को इस महाभारत जैसे, चूंकि तू महावीर है, महायोद्धा है, लेकिन तेरे को वंचित रखा गया है। लेकिन तू कौनते है, कुंती पुत्र है, तेरे और अर्जुन जैसे वीर इस धरती पर बहुत कम जन्मते हैं। तुम दोनों अगर लड़ गए तो तुम में से केवल एक ही जीवित रहेगा, दोनों जीवित नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जैसे महावीर मौत को प्राप्त नहीं हो, जिंदे रहो। ऐसे लोगों की इस धरती पर आवश्यकता है, इसलिए मैंने तेरे को अनुमति नहीं दी। इसलिए सज्जनों, ऐसे महापुरुष धरती पर बहुत कम जन्मते हैं। ऐसे महापुरुष के देहावसान पर इस अपूरणीय क्षति को समूचा हिंदुस्तान सहन नहीं कर पा रहा है। इसी कड़ी में हम सभी इस पुण्यात्मा को नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो चरणों में स्थान दे और सभी इनके जीवन से कुछ न कुछ सीखे। उज्जवल जीवन, उज्जवल चरित्र, ईमानदारी वाला विशाल व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व को बारंबार नमन है। हम सभी इनके जीवन के गुणों को सीखते हुए अपने को अपने जीवन में उतारें, आत्मसात करें। इन्हीं भावना के साथ श्रद्धेय जसवंत सिंह जी को सादर भावांजलि।